Today we are here to start chapter number 5 Acids, Bases and Salt for class 7th। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ के अंदर इतनी सारी सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, इतने सारे सब्सटेंसेस खाते हैं, उसके अंदर से कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिस होता है और कौन सा सॉल्ट होता है। इनको डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं जिनको हम कंडक्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सॉल्ट है। ओके तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं टेबल 5.1 के अंदर। इनको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, और इनको टेस्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि ये एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट है। ये आप कैसे बता पाओगे? जब आप इनको कंज्यूम करोगे तो आपको ये बताना है कि इनका टेस्ट कैसा है, सोरो है, बिटर है या कुछ और है। तो इनके अंदर आपको यहाँ पे ये सब फिल करना है कि सोरो है, बिटर है या कोई और टेस्ट का है। ठीक है, उसके बाद आप अभी इनको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे टेस्ट के बेसिस पे कि ये कैसे हैं, वो आपको कैसे पता लगेगा? जो भी सब्सटेंस आपको टेस्ट करेगा सोरो, वो आपका एसिडिक एसिड होगा। जो भी आपको सोरो टेस्ट करेगा, खट्टा टेस्ट करेगा, वो एसिड होगा और इसको केमिकली हम एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, जो टेस्ट हमें क्या करेगा, सोरो करेगा, वो एसिडिक इन नेचर होता है। और जो जेंटली हमें बिटर टेस्ट करेगा और टच करने पे हमें सॉफ्ट और सोपी सा लगेगा, उसको वो कौन से होते हैं, बेस होते हैं, वो बेस सब्सटेंसेस होते हैं और उनको केमिकल हम क्या बुलाते हैं, बेसिक इन नेचर। ओके, जो बिटर टेस्ट करेगा वो हमारा एसिडिक होगा, जो सोरो टेस्ट करेगा वो एसिडिक होगा, और जो बिटर टेस्ट करेगा वो हमारा बेसिक होगा। ठीक है, इन सब्सटेंस को बिना टेस्ट किए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अभी सब सब्सटेंसेस को टेस्ट करेंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इनको टेस्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस अलग से आते हैं जो बताएंगे हमें ये टेस्ट कंडक्ट करने पे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं, केमिकल के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं, जिससे हम ये बता पाते हैं एक स्टैंडर्ड लिमिट्स को सेट करके कि भाई ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे कि क्या होता है, टर्मरिक होती है, हमारे लिटमस होता है, चाइना रोज़ होती है, और भी बहुत सारे और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है। ठीक है, सबसे पहला हम नेचुरल इंडिकेटर लेते हैं लिटमस। ये एक ड्राई डाई होती है जो कि हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, लिचेंस, एक टाइप के प्लांट से अट्रैक्ट होती है। ये एक पर्पल से कलर के अंदर हमें दिखती है। जब हम इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये अपने आप को टर्न करती है रेड। व्हेन बेसिक इज एसिड इट टर्न्स टू ब्लू। जब एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये रेड में चेंज होता है, जब बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू में चेंज होता है। ये हमें दो फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होता है, या तो स्ट्रिप फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो पेपर्स में अवेलेबल होता है वो सिर्फ दो ही टाइप का होता है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ये कुछ इस तरीके की दिखते हैं जैसे फिगर 5.1 के अंदर हमें दिखाया गया है, दैट इज़ रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। और ये लिचेंस जिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है वो ये है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 5.1 एक एक्टिविटी करनी है। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर लेमन जूस लेना है और उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें एक स्ट्रिप लेनी है रेड लिटमस पेपर की, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालना है और हमें ये देखना है कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका कलर चेंज होगा, और कलर किस कलर में चेंज होगा, रेड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगेगा ये एसिडिक इन नेचर है लेमन जूस। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, जैसे आपने लेमन वाले के साथ किया ऐसे ही आप और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ कर सकते हो। जैसे कि टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट सॉल्यूशन होगी आपकी, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनके साथ आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, उनको चेक करने के लिए कि वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं या फिर बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, उसके बाद जब आपका कलर अगर चेंज नहीं होता है, रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो एसिडिक इन नेचर है ना ही वो बेसिक इन नेचर है, वो कांस्टेंट है। ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी होते हैं हमारे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो हमें क्या करना है,
5.2 एक्टिविटी करनी है। 5.2 एक्टिविटी से पहले हमें एक टेबल दी गई है 5.2, इसके अंदर आपको क्या करना है, सीरियल नंबर डालना है यहाँ पर 1 2 3 4। उसके बाद टेस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, आपने क्या टेस्ट किया, लेमन जूस ट्राई किया, टैप वाटर ट्राई किया, सोप सॉल्यूशन ट्राई किया, वो सॉल्यूशंस के नेम यहाँ लिखने हैं। आपने कौन सा लिटमस पेपर लिया था और उसका क्या इफेक्ट आया, रेड लिटमस लिया तो किस में टर्न हुआ, ब्लू लिटमस लिया तो किस में टर्न हुआ, और इन्फ्रेंस लिखनी है कि आपको क्या समझ आया, मतलब एसिडिक इन नेचर था या बेसिक इन नेचर था। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक टर्मरिक सॉल्यूशन वाला भी करते हैं। टर्मरिक में आपको क्या करना है, एक बोल के अंदर टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उस टर्मरिक पेस्ट को आपको एक पेपर के ऊपर रखना है, वो पेपर आपका फ़िल्टर पेपर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर लगा के कोट कर देना है उसको और ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई होने के बाद उस स्ट्रिप्स को कट कर लेनी है, वो येलो कलर की स्ट्रिप्स बन जाएंगी। उसके बाद आपको टर्न बाय टर्न उस टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर सॉल्यूशंस के ड्रॉप को ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है कि उनका कलर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आप उसके अंदर पेस्ट के अंदर कोई चीज़ डालोगे, एसिडिक या बेसिक इन नेचर वाली चीज़ डालोगे, तो वो अपने कलर के साथ रिएक्ट करेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। सो टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन अ गुड एग्जाम्पल, गुड इंडिकेटर, जिससे हम बता सकते हैं कि वो भाई एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो आपको एक 5.3 टेबल दी गई है, इसके अंदर आपको फिल करना है कि आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो आपको ट्राई करने हैं। इफेक्ट ऑफ अ टर्मरिक सॉल्यूशन देखना है कि वो अपना कलर चेंज कर रहा है या नहीं। कलर चेंज कर रहा है तो कौन सा है, अगर वो अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है तो वो बेसिक इन नेचर है, अगर वो अपना कलर चेंज कर रहा है तो वो एसिडिक इन नेचर है। और आपको यहाँ पे ये रिमार्क्स भी लिखने हैं कि क्या है वो सॉल्यूशन, एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। ओके, थर्ड जो नेचुरल इंडिकेटर हमारा आता है वो होता है चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में गुड़हल का फूल बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में चाइना रोज़ बोलते हैं। ठीक है, चाइना रोज़ के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक जब हम इसको उबाल लेते हैं पानी के अंदर तो कुछ इस टाइप का इंडिकेटर बनता है। अगर इस इंडिकेटर के अंदर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अपने कलर को डार्क ऑरेंज से कलर में टर्न करेगा, और अगर हम बेसिक डालेंगे तो वो अपने आप पिंक से ग्रीन में चेंज करेगा। सो ये इंडिकेटर्स के रिज़ल्ट होते हैं जब हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं। तो आपको इसके अंदर भी यही करना है। आपको क्या करना है, 5.4 एक्टिविटी के अंदर ये आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इनको आपको ट्राई करना है इंडिकेटर के साथ, और आपको बताना है कि उसका इनिशियल कलर क्या था और फाइनल कलर क्या आया जब आपने चाइना रोज़ के साथ उस चीज़ को टेस्ट किया। ठीक है, किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना क्योंकि बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, 5.4 एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। ये एक्टिविटी आपकी टीचर्स कंडक्ट करेंगे, डोंट ट्राई इट योरसेल्फ। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो लैब है उसके अंदर टीचर्स आपको कुछ सॉल्यूशंस देंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आपको केमिकल्स वहाँ पर मिलेंगे और जिनके ऊपर आपको टेस्ट करना है। ओके, ये सॉल्यूशंस आप लोग टेस्ट करोगे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के नेम लिखने हैं, नेम ऑफ एन एसिड, जो जो एसिड्स आपने यूज़ किए। पहले आपको इफेक्ट देखना है कि लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट आता है, फिर टर्मरिक पेपर पर क्या इफेक्ट आएगा, और फिर चाइना रोज़ का क्या इफेक्ट आएगा, जिससे आपको इंडिकेटर्स याद हो जाएं कि हम जब कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो किस चीज़ में चेंज होता है। लाइक अगर हम लिटमस पेपर का इफेक्ट देखेंगे तो वो अलग होता है क्योंकि वो रेड टू ब्लू चेंज होगा। टर्मरिक पेपर का अलग होता है क्योंकि वो अलग चेंज होगा, और चाइना रोज़ के इंडिकेटर्स अलग होते हैं हमारे जो चेंज होंगे। ओके, उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। 5.3 इज़ न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डज़ न्यूट्रलाइजेशन मीन्स, कि हमने देखा कि ऊपर वाले कुछ एग्जांपल्स जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा कलर चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, एसिडिक टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिक टर्न कर रहा है रेड लिटमस टू ब्लू, एंड स्टिल कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी है जिसके अंदर आपको एक इंडिकेटर लेना है जो आपने अभी तक नहीं लिया है, दैट इन फिलोप्थेनल बॉल्स। ये एक फिलोप्थेनल बॉल्स आती हैं, ये एक टाइप का केमिकल होता है जो आपको टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इंडिकेटर ऑफ एसिड डालना है, मतलब फिलोप्थेनिन आपको इसके अंदर टर्न बाय टर्न ऐड करनी है। ओके, जब आप इसको टर्न बाय टर्न ऐड करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके 2 या 3 ड्रॉप डालने के बाद ये सॉल्यूशन आपका पिंक कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको तब तक डालना है जब तक वो एक बार पिंक कलर के अंदर चेंज ना हो जाए। जब वो पिंक कलर में चेंज हो गया तब आप एक और ड्रॉप डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, जब आप उसके अंदर दोबारा से एक एसिड की ड्रॉप डालोगे, फिलोप्थेनल बॉल्स की ड्रॉप डालोगे इंडिकेटर की, तो वो वापस से पिंक में चेंज हो जाएगा। जब आपने एक और बार उसके अंदर डाला
एक ड्रॉप तो वो वापस से कलरलेस हो जाएगा, ये रिपीट होता रहेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम एसिड और इंडिकेटर को मिला रहे हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब हम वापस बेसिक के अंदर दोबारा एसिड डाल रहे हैं तो वो उसको एसिडिक इन नेचर बनाता है। उसके बाद दोबारा इंडिकेटर डाला तो वो बेसिक इन नेचर बनाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और हम इंडिकेटर डाल रहे हैं तो वो हमारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पिंक कलर शो करेगा। लेकिन जब हम दोबारा से इंडिकेटर की ड्रॉप डालेंगे तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा और सॉल्यूशन हमें कलरलेस शो करेगा। ओके, सो ये हमारे न्यूट्रल होते हैं जब हमारा क्या होता है कि एसिड और बेसिक मिलके न्यूट्रल बना देते हैं चीज़ों को। ओके, सो यहाँ पे जब हमारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है तो उसके अंदर दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं रिएक्शन में, दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। दो चीज़ें रिलीज़ होंगी, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट इज़ सॉल्ट। द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस इज़ ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विच इज़ इवोल्यूट विद द हीट। इसके अंदर हीट भी रिलीज़ होती है और सॉल्ट भी रिलीज़ होता है। ओके, जब आप एसिड और बेस के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इन्होंने एसिड और बेस को प्लस किया तो वाटर और सॉल्ट और वाटर निकल कर आएगा, थोड़ी हीट भी इन्वॉल्व होगी। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप मिक्स करोगे तो NaCl + HO2 बनेगा। NaCl हिंदी में हम लोग सॉल्ट मतलब नमक को बोलते हैं और HO2 वाटर होता है। ये दोनों इसके केमिकल फार्मूलाज हैं जो रिलीज आउट होंगे और थोड़ी हीट रिलीज़ होगी। ओके, तो हम अब ये देखते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करता है। जैसे इजेशन क्या होता है, जब आपके स्टमक के अंदर, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हमारे स्टमक के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें क्या करता है, हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा सब्सटेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम एसिडिक फील करना स्टार्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी चीज़, जो मेडिसिन हम लेते हैं वो बेसिक इन नेचर होती है ताकि वो जो इफ़ेक्ट अंदर हो रहा है उसको वो कूल डाउन कर सके। कुछ जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हम एक मेडिसिन लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो बेसिक इन नेचर होता है, जो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एंट बाइट हो सकता है। एंट बाइट क्या होता है कि जब हमें कभी एंट बाइट करती है तो वो अपना एक फ्लोरिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के अंदर छोड़कर चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ जैसे हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले सकते हैं, जिंक, कोई भी चीज़ जो जिंक कंटेन कर लिया है, कैल्शियम सॉल्यूशंस कंटेन कर लिया है, उनको अगर हम उस पर रब करें तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें वो चीज़ फील होना बंद हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉइल ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि हमारी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के क्रॉप्स को ज़्यादातर ग्रो करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक भी हो सकते हैं। जब ज़्यादा एसिडिक केमिकल्स यूज़ हो जाएँ तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिक चीज़ों को डालते हैं, बेसिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, बेस होता है जिनके अंदर। ठीक है, जब ज़्यादा हमारा बेसिक हो जाए तो वो एसिडिक चीज़ डालते हैं ताकि वो उस चीज़ इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। ऐसे ही हमारे फैक्ट्री वेस्ट्स भी होते हैं। जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिक चीज़ों को रिलीज आउट करती है एयर के अंदर या वाटर के अंदर, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो जब उनको ये कहा जाता है कि तुम इस वेस्ट को ट्रीट करो जो तुम केमिकल्स निकाल रहे हो, तो वो कुछ इस टाइप के टेक्निक्स को ढूंढते हैं जिनके अंदर बेसिक हो, जो बेस कंटेन करता हो, ताकि वो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे और हमारा इन्वायरमेंट में हार्म नहीं हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट का हमें कैसे पता लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।